तो जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं गणेश। फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपना यूट्यूब चैनल लखीसराय फिजिकल एकेडमी, जहां पे होती है रनिंग और फिटनेस से जुड़ी 100% सही बातें। जी हाँ, आपने सही सुना है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस कि बिहार पुलिस का कम समय में किस प्रकार से फिजिकल करना होगा। इस वीडियो में सारा कुछ हम क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीडियो को स्किप किए हुए जाते जाइएगा। आगे वीडियो स्किप कीजिएगा तो आपका ज़िंदगी स्किप हो सकता है, ठीक है। इसलिए वीडियो बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो बच्चे हमारा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे हमारे ऑफलाइन एकेडमी में जुड़ना चाहते हैं, हमारा दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर जुड़ सकते हैं। साथियों, हमारा पता है KRK फील्ड लखीसराय नियर रेलवे स्टेशन। हमारा मोबाइल नंबर है 7739776471। अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। तो साथियों, अब हम इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से आपको कम समय में बेहतर रिजल्ट देना है, ठीक है। तो साथियों, सबसे पहला चीज ध्यान दीजिएगा। देखते हैं जो न्यू स्टार्टिंग में बच्चे क्या करते हैं। पहला टिप्स को फॉलो करना है। पहला रनिंग किट, ठीक है। एक कोशिश कीजिए, जब रनिंग किट की बात आए तो हमेशा एक अच्छा खासा शूज होना चाहिए। अच्छा, एक कंपनी का एक जूता ले लीजिएगा, ठीक है, जूता ले लीजिएगा। दूसरा चीज रनिंग किट, ठीक है। उसमें क्या करना होगा कि एक अच्छा खासा का जूता लेना है। दूसरी चीज क्या करना है, एक हाफ पैंट लेना है। तीसरी चीज क्या लेना है, एक टी शर्ट लेना है। ये तीन चीज आपको बेहतर ढंग से लेना होगा। समझिए क्या करते हैं बच्चे लोग, नए बच्चे आते हैं, क्या करते हैं, जूता, मोजा, जीन्स, टी शर्ट, एकदम रनिंग करना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होता है आपको कि देखते होंगे कि इंजर्ड होने का चांस बहुत ही हद तक बना हुआ रहता है। और दूसरी चीज क्या होता है, रनिंग पोस्चर जो होता है और भी खराब होता जाता है, ठीक है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ये आप कभी भी स्टार्टिंग में रनिंग करते हैं तो अच्छा खासा एक जूता ले लीजिए, बेहतर। आदि बाबू, सबसे बड़ा चीज है, आदि डॉक्टर को पैसा नहीं देना है, एक अच्छा खासा जूता ले लीजिए। इंजर्ड से बचिएगा। आदि लग रहा है कि नहीं, नॉर्मल जूता एक 400-500 में जूता लेके हम रनिंग कर रहे हैं। आदि इंजर्ड से बचना है तो अच्छा खासा जूता लीजिए। आदि इंजर्ड से नहीं बचना है तो नॉर्मल शूज लेके रनिंग कीजिए, डॉक्टर को पैसा दीजिए। मेरा एक सलाह है कि यदि डॉक्टर को पैसा नहीं देना है तो अच्छा खासा एक जूता ले लीजिए, बेहतर रहेगा। नहीं तो बाबू फिर डॉक्टर को पैसा दे सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या करना है कि दूसरी टिप्स, आप कभी भी ग्राउंड जाते हैं तो पुराने धावक के जो नए धावक होते हैं, पुराने धावक को बिल्कुल मुकाबला नहीं करना है। जो क्या करते हैं, पुराना धावक नए धावक आते हैं, पुराने धावक का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। इससे क्या होगा, देखिए, क्योंकि पुराने धावक हैं ऑलरेडी पहले से मेहनत कर रहे हैं। जो नए धावक हैं अभी जस्ट स्टार्टिंग किए हैं, उसमें आकाश जमीन का अंतर है, ठीक है। इसी को ध्यान दीजिएगा। कभी भी नए धावक पुराने धावक को बराबरी नहीं करना। दूसरी चीज क्या होती है, जो नए धावक होते हैं वो जब भी रनिंग के लिए ग्राउंड पहुंचते हैं तो सबसे पहले वार्म अप वर्कआउट जरूर करना। समझ गए ना। इससे क्या होगा, जब आपका जो बॉडी होगा रनिंग के लिए तैयार करेगा, ठीक है। तीसरा चीज ध्यान दीजिएगा कि कम समय में किस प्रकार का 1600 मीटर को कवर करना है। लड़का लोग और गर्ल्स 1000 मीटर को किस प्रकार से कवर करना होगा। दोनों इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से। कि पहला चीज देखिएगा, आप जब भी रनिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग के दौरान थोड़ा सा लॉन्ग रनिंग करना बेहतर होता है। लॉन्ग रनिंग करने से एक ही फायदा होगा कि जो आपके पास स्टेमिना होगा, स्टेमिना को बिल्ड करेगा, ठीक है। और शॉर्ट रनिंग करने से क्या होगा, यदि आप स्टार्टिंग आपका मान लीजिए कि 1600 मीटर है, 5 चक्कर मारना है, तो यदि हम 5 चक्कर कंटिन्यू मारेंगे, क्या आपको लगता है वो 5 चक्कर आपको आसान बुझाएगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। समझ गए ना। और ये गर्ल्स की बात करें, यदि आपको 1000 मीटर है, यदि 3 चक्कर मारने की बात आए तो 3 चक्कर ही डेली मारिएगा, क्या आपको आसान बुझाएगा? बिल्कुल नहीं बुझाएगा। तो आपको क्या करना होगा, यदि आपको 3 चक्कर मारना है उसके लिए आपको कम से कम 7 चक्कर का मेहनत करना होगा, 5 चक्कर का मेहनत करना होगा। समझ गए मेरे बात को। लड़का लोग यदि 1600 है तो यदि 5 चक्कर मारने की जरूरत है तो आपको कम से कम 8 चक्कर मारना होगा। 9 चक्कर, यदि 8 चक्कर 9 चक्कर मारते हैं तो आपको 5 चक्कर आसान ही लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा, लेकिन कुछ है ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप 1600 की तैयारी करने हैं तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में लॉन्ग रनिंग करना होगा। समझ गए ना। स्टार्टिंग में लॉन्ग रनिंग। अब ये नहीं कि मेरे 5 दिन के बाद मेरा फिजिकल है, 5 दिन से पहले लॉन्ग रनिंग करिए, 10 किलोमीटर 5 मिनट नहीं भागो, बिल्कुल ये गलती नहीं करना, बिल्कुल, ठीक है। उस बच्चे को ध्यान देना है जो बच्चे का 10 दिन के अंदर फिजिकल है, वो बच्चे कम से कम 1600 है तो सबसे पहले एक 1600 को शूट लगाना होगा। 1600 को कम से कम टाइमिंग लगा के वो 1600 देना ही देना होगा। समझिए मेरे बात को। दूसरी चीज क्या करना, जब 1600 दौड़ लेते हैं उसके बाद कुछ देर बाद थोड़ा सा वर्कआउट करना हो। वर्कआउट करने के बाद आपको क्या करना होगा कि फिर जो कहा जाता है लॉन्ग रनिंग, ठीक है। यदि आप 5 अगर 1600 मार लिए तो आपको क्या करना होगा, लॉन्ग रनिंग भागना होगा थोड़ा सा, कुछ देरी 10 मिनट 5 या 20 15 मिनट तक कम से कम लॉन्ग रनिंग भागना होगा।
समझिए ना, क्योंकि आप 1600 तो मार लिए हैं, आप स्टेमिना बनाना होगा। उसके बाद आप रनिंग के लिए 10 मिनट 15 मिनट तक रनिंग करना होगा। उसके करने के बाद फिर कुछ देर के बाद रिलैक्स लेना, कूल डाउन एक्सरसाइज करना होगा। अब उसके नेक्स्ट करना होगा। अब बात रहा जो होता शूट, जिसको बोलते हैं हम स्प्रिंट, समझ गए ना। कम से कम नहीं कुछ तो 320 का ट्रैक है तो कम से कम 2-2 का शूट लगाना होगा। कम से कम आज 2 लगाए कल 3 लगाना होगा, समझ गए ना। परसों 4 लगाना। इस बार से नहीं हो रहा तो 1 शूट लगाए, फिर होल्ड लिए, कुछ 5 मिनट तक होल्ड लिए, फिर शूट लगाए, फिर 5 मिनट का होल्ड लिए, फिर शूट लगाए, फिर 5 मिनट का होल्ड लिए। इस बार से आपको कम से कम एक दिन में 4 से 5 शूट लगाना होगा, तब जाकर आपका 1600 जो है कवर हो पाएगा कम समय में, समझिए। आधी 1600 कवर करने से उसके बाद आता है आपको मेन डाइट, कि डाइट क्या लेना है, समझ गए ना। अधिक कम टाइम में डाइट को कवर करना है तो सबसे पहला चीज ध्यान दीजिएगा कि आप मक्खन का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो डाइट के तौर पे अधिक कीजिएगा तो सबसे बेहतर, अभी सांस फूल रहा है तब, यदि आपको जब बहुत ही ज्यादा रनिंग के दौरान सांस फूल रहा है तो सबसे पहले क्या कीजिए, मक्खन, डाइट में मक्खन को ऐड कीजिए, समझ गए ना। यदि सांस फूले, क्योंकि आपको पता होगा कि मौसम ठंडी का है और गला नाक साग जाम होते रहता होगा। सबसे पहला चीज कि डाइट में मक्खन की इंक्लूड जरूर कीजिएगा, ठीक है। जिनका वेट ओवर है वो बच्चे मक्खन की यूज नहीं करेंगे, ठीक है। डाइट की दूसरी चीज क्या करेंगे कि चना, मूंग, सोयाबीन दाना और गुड़, समझ गए बात को मेरा। चना, गुड़, सोयाबीन दाना और गुड़, ये तीनों चारों चीज जो है कंपलसरी है रनिंग करने के बाद, ये कंपलसरी लेना ही लेना है, समझिए मेरी बात को। उसके बाद क्या करना होगा, कैल्शियम को देखिए, सब जब भी आप रनिंग करते होंगे तो देखते होंगे जॉइंट पेन, मसल्स पेन, नी पेन, एंकल पेन, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आता रहता होगा। तो ये क्या जानते हैं क्या, जब देखते होंगे, एक उपमा देते हैं आपको कि जैसे हम कोई गाड़ी न्यू खरीदे, ठीक है, उसके टाइम टेबल हम सर्विसिंग नहीं कराते हैं, क्या देखते होंगे गाड़ी का चक्का किर करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से इंसान में यदि हम रनिंग कर रहे हैं, रनिंग पर टाइम टेबल यदि डाइट नहीं लीजिएगा तब वो क्या देखते होंगे, यहाँ दर्द देगा, यहाँ दर्द देगा, एंकल दर्द, मसल्स, हड्डी दर्द सब देना शुरू करता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे कैल्शियम का हर दिन एक ना एक टेबलेट जरूर लीजिएगा, समझ गए। दूसरी चीज क्या कीजिएगा, दूध कम से कम ना कुछ हो आधा केजी दूध पर डे लेना होगा, और रात में सोते टाइम। तीसरा चीज क्या करना होगा, आप अंडा का नाम सुने होंगे, अंडा, बॉयल अंडा का यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक देसला अंडा होता है उसको जो थोड़ा सा कच्चा होता है, कच्चा यूज कर सकते हैं, समझिए। जो आप लोग हड्डी का जो प्रॉब्लम होता है इससे छुटकारा दिलाएगा। डाइट नहीं लेबू चाड़ के तो दौड़ू कैसे फाड़ के, इसे ध्यान दिया, डाइट लेबू चाड़ के तब दौड़ू फाड़ के, इतना बात ध्यान दिया साथियों। ये सारा कुछ डाइट के ऊपर रह गया। आखिर किसी बच्चे को लग रहा कि फिर भी कंफ्यूजन है कि किस प्रकार से क्या करना है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग राय दीजिएगा किस प्रकार से क्या करना है। तो साथियों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।